एजुकेशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का केसी सिन्हा चैप्टर 14.1 को आज सॉल्व करेंगे। चलिए इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले को देखते हैं। यह रहा हीरोन का सूत्र। इसे पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। एक फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर, इसको इंग्लिश में है 1/2 बी गुने एच। एक यह फार्मूला है दोस्तों। और दूसरा फार्मूला यही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। दूसरा फार्मूला यह है। और तीसरा फार्मूला यह है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हीरोन का सूत्र है √S ब्रैकेट S माइनस ए ब्रैकेट बंद S माइनस बी ब्रैकेट बंद S माइनस सी ब्रैकेट बंद। और यह है परिमाप निकालने में इसको काम आता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2। यही है A प्लस बी प्लस सी बटे 2 यहाँ है। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर पूरी बात समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यह रहा त्रिभुज का फिगर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसे लिख लीजिए पहले हल। माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ये त्रिभुज ये भुजा है, दूसरा भुजा यह है और तीसरा भुजा यह है। ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। अब लिखिए त्रिभुज का परिमाप। यह फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बराबर हमारा 13 प्लस बी है 14 और सी है 15। इस सबको जोड़ दीजिए 42। और एस बराबर पर इसको फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसको ए प्लस बी प्लस सी स्कूल आया है 42, तो 42 बटे 2 और इसे काट दीजिए 21 में कट जाएगा, यानी एस का हमारा मान आया 21। अब इसे लिखिए हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह हमारा हीरोन का सूत्र हुआ एस बराबर हमारा 21 और एस बराबर 21 ए, और ए का मान है 13। ए का मान 13, इसे घटा लीजिए 21 माइनस 21 में से 13 गया तो 8। और यह एक एस माइनस बी, एस का मान हमारा 21 और बी के मान हमारा यहाँ है 14, तो 14 और एस माइनस सी, तो एस से हमारा 21 और माइनस तो माइनस, और सी का मान हमारा 15 है तो यहाँ 15 और √21। इसको घटा लीजिए 21 में से 13 गया तो 8, इसको घटा लीजिए 21 में से 14 गया तो 7, इसे घटा लीजिए 21 में से 15 गया तो 6। इसे अब हम रूट से तोड़ देते हैं। चलिए इसे तोड़ दिए। 7 3 21, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और यह 7 है तो 7 और 3 दूना 6। देखिए तोड़ दिए हैं इसको। 7 3 21, 7 3 21 और 8 के 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 को छोड़ दिए हैं, 3 दूना 6। अब कॉमा निकाल लेते हैं। एगो यहाँ 3 है और एगो यहाँ 3 है। यह 3 और यह 3 में से एक कॉमा निकालेंगे तो एगो 3। 2 गो 7 है तो एगो 7 लिख लिए। 2 गो 2 है तो एगो 2 और 2 गो 2 है तो इसमें से एगो 2। अब इसे आप गुना कर दीजिए। 7 3 21, 21 दूना 42 और 42 दूना 84। यह रहा हमारा पहला के आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक त्रिभुज का फिगर है, इसमें लिखिए पहला है 5 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर और तीसरा 13 सेंटीमीटर। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 13 सेंटीमीटर और सी बराबर 12 सेंटीमीटर।
अब लिखिए त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए बराबर 5, बी बराबर 13 और सी बराबर 12। इस सबको जोड़ दीजिए 30। और एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी इस सब का वैल्यू हमारा आया है 30। तो 30 अब बटे 2 है तो 2 और इसे काट दीजिए, 15 दाम कट जाएगा। यानी हमारा एस का मान 15 आया। यह हमारा एस का मान है। इससे आगे बनाते हैं। लिखेंगे हिरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ दोस्तों। एस के मान 15 आया तो 15 और एस माइनस ए तो एस आया 15 और ए का मान हमारा है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए 5 सेंटीमीटर ए बराबर। और एस माइनस बी, एस का मान 15 और बी के मान 13। देख लीजिए बी के मान 13 है। बी के मान 13, इसको 13। एस माइनस सी तो एस का मान 15 और सी का मान 12। अब इसे घटा लीजिए तो रूट अंडर 15 तो 15 और 15 में से 5 गया तो 10 और 15 में से 13 गया तो 2 और 15 में से 12 गया तो 3। अब इसे रूट से निकाल लेंगे तो 15 को 15 पहले ब्रैकेट तोड़ देते हैं और 10 के 10 गुने 2 के 2 गुने 3 के 3। अब इसको 5 को हम तोड़ दिए गुणनखंड से तो 5 दिया 15, 2 दूना 10, 2 के 2 और 3 के 3। अब दोस्तों कॉमन निकाल लेते हैं तो एगो ये यहाँ 3 और एगो यहाँ 3। ये दोनों 3 में से एगो 3 को कॉमन ले लिए तो लिख लिए यहाँ। एगो यहाँ 2 और एगो यहाँ 2, ये दोनों 2 के कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ 5 एगो यहाँ 5, ये दोनों 5 5 के कॉमन ले लिए था एगो 5। अब इसे गुना कर दीजिए 3 दूना 6 और 6 5 30 सेंटीमीटर। चलिए तीसरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला का तीसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए सॉल्व कर लिए हैं। यह त्रिभुज का फिगर है। ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर। यह लिख लेते हैं ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर। लिख लिए। अब यहाँ लिखे त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को जोड़ दीजिए तो 10, 24 प्लस 26 सबको जोड़ दीजिएगा तो 60। और एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। पूरा का जोड़ने पाया है 60 और नीचे 2, इसको काट दीजिए 30 में कट जाएगा। यानी एस का मान हमारा 30 आया। इससे अब रूट अंडर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए त्रिभुज के सूत्र से, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हमारा फार्मूला हुआ रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट एस माइनस सी। ये हमारा फार्मूला हुआ। एस का मान हमारा 30 आया है तो 30 और ई एस के मान 30 और ए का मान आया है देखिए कॉपी में, ये ए है 10 तो 10 और एस का वैल्यू हमारा आया है 30 और बी के मान कितना है 24 तो 24 और एस के मान है 30 और सी के मान 26 तो 26 इसे लिख लिए हैं। अब इसे तोड़ देंगे तो रूट अंडर 30 है तो 30 और 30 में से 10 गया तो 20, 30 में से 24 गया तो 6 और 30 में से 26 गया तो 4। अब इसे रूट अंडर तोड़ देते हैं दोस्तों। तो रूट अंडर 30 है तो 30, ये ब्रैकेट्स पर निकाल लेते हैं तो 20 है तो 20, 6 है तो 6 और 4 है तो 4। अब इसे रूट अंडर तोड़ देते हैं तो 30 के तोड़िए 10 दिए 30, इसे तोड़ दिए 10 दूना 20, इसे तोड़ दिए एक साथ और 6 का तोड़िए 3 दूना 6 और 2 दूनी की 4। अब कॉमन लीजिए एगो यहाँ 3 और एगो यहाँ 3 तो एगो 3 कॉमन ले लिए, एगो यहाँ 10 और एगो यहाँ 10 तो एगो 10 ले लेंगे कॉमन, यहाँ 2 और एगो यहाँ 2 तो एगो 2 कॉमन ले लिए और ये दोनों में से 2 में से एगो कॉमन ले लिए तो 2। वैसे गुना कर दीजिए 3 गुने 10 गुने 2 गुने 2 तो 10 दिया 30, 30 दूना 60
60 दूना 120 सेंटीमीटर। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यह रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए हमने क्वेश्चन को लिख लिए हैं। एक त्रिभुज का फिगर बना देंगे। ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर और हमारा सी है। सी का मान नहीं दिया गया है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। सी बराबर लिख लिए हैं। ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर और सी बराबर एक्स मान लिए हैं। यानी हमें तीसरा वैल्यू है तो हमें नहीं पता है, इसको पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखिए प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप टोटल है, इसका मान दे दिया है 32, तो 32 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, और परिमाप को इधर लिख लिए 32। तो ए बराबर 8, बी बराबर 11 और सी बराबर एक्स हमने मान लिए हैं। सी बराबर और बराबर 32, तो 32 11 और 8 को जोड़ दीजिए 19 प्लस और एक्स है तो एक्स बराबर 32 है तो 32। अब एक्स को पहले मान पुट कर लेते हैं। तो एक्स बराबर यह 32 इधर ले आएंगे और यह प्लस है तो उससे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर माइनस 19। तो एक्स बराबर 32 से 19 घटा लीजिए तो 13, यानी सी एक्स बराबर 13। और एक्स किसको माने हैं? सी को माने हैं। एक्स सी को ना माने हैं, तो सी बराबर 13। अब इसे एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर 32/2, ऐसे काट दीजिए 16 दामें, यानी हमारा एस का मान हुआ 16। चलिए इसे आगे बनाते हैं। अब इसे तोड़ देंगे, फार्मूला पर तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ जो फार्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है। तो एस रूट अंडर कितना है 16 और एस और ए का मान हमारा है 8, देख लीजिए। तो 8 ब्रैकेट बंद। अब एस हमारा 16 और बी कितना है? बी हमारा 11, यह देखिए तो 11 ब्रैकेट बंद। और एस माइनस सी, तो एस हमारा 16 है और सी के मान हमारा 13 है, इसे 13 लिख लिए। अब इसे तोड़ देते, तो रूट अंडर 16 है तो 16 और 16 में से 8 गया तो 8 ब्रैकेट में रख लिए। 16 में से 11 गया तो 5 और 16 में से 13 गया तो 3। अब इसे रूट से बाहर निकाल लेते हैं, पहले ब्रैकेट को। तो रूट से बाहर निकाले तो 16 गुने ब्रैकेट से निकलता 8 के 8, 5 के 5, 3 के 3। और रूट अंडर 16 को तोड़ दीजिए, 8 दूनी के 16 और ये 8 है तो 8 और ये 5 है तो 5 और ये 3 है तो 3। अब इसे कॉमन ले लेते हैं। 2 गो 8 है तो 1 गो 8 बाहर निकाल लिए रूट से, और यह 2, यह 5 और यह 3, इसको तो नहीं निकाल सकते इसलिए इसको रूट अंडर में लिख लिए। तो 2 गुने 5 गुने 3, इस सबको जोड़ दीजिए। 5 दूना 10, 10 30 और रूट अंडर के पावर में इधर 8 है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाएं में से एक भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं त्रिभुज का। चलिए यह है क्वेश्चन। तो ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, पर फिगर लिख लेते हैं। इसे क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज है, इसको 12 सेंटीमीटर लिख लिए, और बराबर भुजा में से एक भुजा, यानी एक भुजा है सो 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर है। तो लिख लिए ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 10 सेंटीमीटर और सी बराबर भी 12 सेंटीमीटर। अब और परिमाप बराबर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी/2,
इसे जोड़ दीजिए। ए बराबर 10, बी बराबर 12 और सी बराबर 10/2। ये सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आएगा 32 और इसे 2 से, ये 2 है तो काट दीजिए। 16 दाम में एस का मान आ जाएगा 16। चलिए इसे आगे बनाते हैं। अब लिखिए हिरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, एस माइनस बी ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट एस माइनस सी ब्रैकेट बंद। एस यानी एस का वैल्यू आया है 16 और ये एस माइनस ए, तो एस का मान आया 16 और माइनस, और ए हमारा कितना है 10 है। ए हमारा 10 है दोस्तों, देख लीजिए ए हमारा 10 है तो 10 और एस माइनस बी, तो एस हमारा 16 और बी के मान भी 10 है तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। और एस माइनस सी, तो एस का मान हमारा 16 है और यह माइनस है तो माइनस, और सी के मान 12 तो 12। अब इससे रूट अंडर फाइन कर दीजिए। तो 16 का 16 और 16 में से 10 गया तो 6, 16 में से 10 गया तो 6 और 16 में से 12 गया तो 4। इससे हम रूट से तोड़ देते हैं। तो 16 का तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 4 का 16 और ये दोनों 6 है, इसको जैसे वैसे लिख लिए, इसको लिख दीजिए 4 के 4। अब यह दोनों 4 4 है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 को 4 में से 1 4, 2 को 6 में से 1 6 और 1 4 है तो 4। अब इसे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों इस 4 को तो हमने तोड़ा ही नहीं है। इस 4 को होगा 2 गुना 2, तो 2 गो में से कॉमन आएगा ना तो 2, तो 2 गो में से 1 2 आया तो गुना कर लीजिए। 12 दूनी की 24 और 24 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है जिसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमने लिख लिए हैं, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। और जो एक से लेके जो 3 तक क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर लिए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग कट गया था इसीलिए हम इसको समझा दिए। इसको हम बना कर समझाएंगे दोस्तों। चलिए इसे समझाते हैं। पहले तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए, ए बी और सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है, यानी एक्स बराबर हम ए बराबर इतना मान लिए, अन्य बी बराबर ई और सी बराबर एक्स। अब लिखिए ए बराबर एक्स, बी बराबर 48 और सी बराबर एक्स हो गया। अब लिखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर 108 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप है ना 108 सेंटीमीटर। तो क्या होता है परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108। तो ए के मान कितना है x प्लस बी के मान कितना है 48 प्लस सी के मान कितना है x बराबर 108। अब दोनों इस x को और इस x को जोड़ दीजिए तो 2x प्लस यहाँ 48 है तो 48 और बराबर 108 लिख दीजिए। तो 2x हो गया तो बराबर, अब 108 इधर लिख दीजिए। जब ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस है तो माइनस 48। तो 2x बराबर 108 में से 48 गया था, घटा लेते हैं। यह 108 में से 48 गया तो 60 है, तो 60 लिख लिए। इसलिए x बराबर 60/2 और इसे काट दीजिए 30 मार, यानी x का मान आया 30। हमारा x बराबर 30 आया। चलिए इसे बनाते हैं आगे। हो गया दोस्तों। तो हमने x बराबर a बराबर x माने हैं और c बराबर x माने हैं, तो इसको लिख लेते हैं। x यानी a बराबर 30 सेंटीमीटर और b बराबर हमारा तो दिया गया है 48 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर और c बराबर हमारा x है, तो x माने c बराबर तो 30 सेंटीमीटर। अब इससे 30 सेंटीमीटर
अब इसे हीरोन के सूत्र से निकाल लेंगे। तो लिखिए अब S बराबर A प्लस B प्लस C लिख दीजिए। अब बटे के 2। अब जोड़ दीजिए इस सब को जोड़ने पे A के मान आया 30 प्लस B के मान 48 प्लस और C के मान 30 प्लस 2। इस सब को जोड़ दीजिएगा। 30 48 और 30 को जोड़िएगा तो 108 बटे 2 तो काट दीजिए 54 में कट जाएगा। यानी S बराबर हमारा 54 आया। S बराबर ये। तो इसे आगे बनाते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर S माइनस A S माइनस B और S माइनस C यह फार्मूला होता है। तो S होता है S का मान कितना है दोस्तों? तो 54 और S माइनस A तो S तो हमारा 54 है और A का मान कितना है? तो A का मान हमारा यही है 30 सेंटीमीटर। तो A के बराबर 30 सेंटीमीटर और S का मान कितना है? 54 और B बराबर कितना है? तो B हमारा यह देख लीजिए 48 है। 48 B हमारा 48 है दोस्तों। तो लिख लीजिए इधर। तो B हमारा 48 है और S माइनस C तो S के मान हमारा 54 है और C के मान कितना है? तो C के मान भी हमारा 30 है। लिख लीजिए। अब घटा लीजिए 54 तो पहले 54 को छोड़ दीजिए और इन दोनों में से घटा लीजिए। 54 में से 30 गया तो 24 ब्रैकेट में लिखिए 24। फिर 54 में से 48 गया तो 6 तो ब्रैकेट में लिखिए और 54 में से 30 गया तो 24। अब इससे ब्रैकेट से बाहर निकालते 54 का 54 गुने और ब्रैकेट को निकाल देते 24 है तो 24 गुने 6 है तो 6 गुने 24। अब तोड़ दीजिए इसको। 54 को तोड़िएगा तो 54 को तोड़िए तो 2 तिया 6 6 3 18 और 18 तिया 54। 2 तिया 6 6 3 18 18 तिया 54। इसको तोड़ लिए 54 को। अब 24 को तोड़ते हैं। 24 को नहीं तोड़िए क्योंकि यह 24 और यह 24 को कॉमन ले लेंगे आराम से। तो यह 24 को छोड़ दीजिए और 6 को तोड़िए तो 2 तिया 6 और ये 24 है तो 24। अब कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2 और यहाँ 2 ये दोनों 2 में से एगो 2 लिख लीजिए तो एगो 2 हो गया। ये दोनों 3 में से एगो 3 लिख दीजिए एगो 3। एगो यहाँ 3 और यहाँ 3 ये दोनों 3 में से एगो 3 एगार लिख लीजिए और यह 24 और यह 24 में से एगो 24 लिख दीजिए। हो गया दोस्तों। अब इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6 6 3 18 और 18 में 24 से गुना कर लेते हैं। 24 में 18 से 32 के 2 और 16 और 16 3 19 4 और ये 2 जोड़ दीजिए 2 13 के 3 हासिल 1 3 और 1 4 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह रहा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम।